हमने आपसे ये वादा किया था कि लोकसभा चुनाव तक 400 दिन तक हम आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे और उस काउंटडाउन का आज 390वां दिन है। कई शहरों का नाम बदल गया, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल गया, ऐतिहासिक इमारतों की पहचान बदल दी गई। अब इसी कड़ी में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की शान मुगल गार्डन का नाम भी आज से अमृत उद्यान हो गया है। नाम बदलने के बाद सियासत भी बाग बाग हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस ने कहा कि देश नासमझों के हाथ में चला गया है। On the occasion of the celebrations of 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the President of India is pleased to give a common name to the Rashtrapati Bhavan Gardens as the Amrit Udyan. इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, फैजाबाद अयोध्या, गुड़गांव हुआ गुरुग्राम, पनकी स्टेशन अब पनकी धाम। नाम बदलने की इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया। आम जनता के लिए खुलने से ठीक पहले ये ऐलान हुआ। मुगल गार्डन की सालों पुरानी पहचान में बदलाव हुआ। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है और ये फैसला सरकार द्वारा आज लिया गया। कुछ ही समय पहले इस बोर्ड पर मुगल गार्डन लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर अमृत उद्यान लिखा हुआ है। कई सारे बदलाव और भी किए हुए हैं, सरकार ने कई सारे बदलाव और भी किए हैं, जिनमें से एक सबसे मुख्य बदलाव जो किया है वो ये है कि जिस तरह से पहले मुगल गार्डन साल में सिर्फ एक बार खुला करते थे, अब विजिटर्स के लिए जो लोग ये देखना चाहते हैं, इसका एक्सपीरियंस, इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, वो साल में 2 बार आ सकेंगे। ऑफिशियल ओपनिंग इसकी 31 जनवरी को होने वाली है और विजिटर्स के लिए 1 फरवरी से मुगल गार्डन यानी कि अमृत उद्यान खुल जाएंगे और 26 मार्च तक खुले रहेंगे, यानी कि तकरीबन 2 महीने तक। और ये एक सबसे लंबे वक्त में से है कि इतना लंबी ड्यूरेशन तक मुगल गार्डन कभी नहीं खुला करते थे, लेकिन इस बार उन्हें खोला जाएगा। कुछ दिन रिजर्व भी किए गए महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांग जन उनके लिए कुछ दिन रिजर्व किए गए हैं और किसानों के लिए भी 1 दिन रिजर्व किया गया है मार्च के महीने में, जब सिर्फ वो लोग आकर अमृत उद्यान का लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नाविका गुप्ता ने इस बदलाव की जानकारी दी। साथ ही साथ मुगल गार्डन का नाम बदलने की वजह भी कही। राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि जो गार्डन्स हैं, मुगल यहाँ के जो गार्डन्स हैं, उन गार्डन्स की कलेक्टिव आइडेंटिटी एक अमृत उद्यान की होगी। सिर्फ इतना कहा है। लेकिन इस दलील से कर मुगल गार्डन का नाम बदलने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। विरोधी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाया। नाम बदलने की वजह बीजेपी की मुगलों से नफरत बताया। भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है कि वो समझते हैं कि सड़कों का नाम बदल दो, शहरों का नाम बदल दो, मुगल गार्डन का नाम बदल दो और यही उनका विकास है। अपने आप कुछ करने को तैयार नहीं है। अपने शहर बसाओ, अपना गार्डन बनाओ, जो नाम रखना चाहो रखो, लेकिन इसी का नाम उनके यहाँ विकास है। तो क्या राष्ट्रपति भवन को डिमोलिश करोगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। जिस मकान में प्रधानमंत्री रहते हैं वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्या लाल किले का नाम बदलोगे या उसे गिराओगे? ताजमहल का नाम बदलोगे या उसे गिराओगे? हालांकि बीजेपी नफरत जैसे आरोपों को गलत बता रही है। विरोधियों के मुगलों के समर्थन पर सवाल उठा रही है। ये तो 125 करोड़ लोगों की भावना ही है कि देश का अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है और हम सबसे पुरानी संस्कृति हमारे पास जानकारी है, तो हम अपने भारत मुल्क के अंदर ऐसा कोई नाम क्यों रखें जो गुलामी का प्रतीक हो, जो जबर और जुल्म का प्रतीक हो। तो अगर कोई ऐसा कल्पना करता होना चाहिए तो उसको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप ये मानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो जबर और जुल्म हुआ, जो जबरन धर्म बदले गए, उनको हम आज याद करा के अपने बच्चों को भी उस संस्कृति को याद कराएं और उनको ये कहें कि आपको भी इस रास्ते चलना है। आजादी के 75 साल होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन को एक नाम दिया है, लेकिन नाम में बदलाव के साथ जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, उससे साफ है कि मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत और गरमाएगी। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।